हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये मध्य प्रदेश जीके का की सीरीज का 25th वीडियो है। लगातार 24 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें कि मैं हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। और इसमें भी मैं अगला टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो सभी एग्जाम्स जैसे कि एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले भी पिछली सीरीज में ही बता चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में भी मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और ये लगातार 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि लगातार चल रही है। और हर रोज मैं एक वीडियो इस सीरीज का लेके आ रहा हूँ जिसमें कि 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स मैं आपके सामने कवर करता हूँ जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस हर क्वेश्चंस का मैं लेके आता हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिले। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में ही सब्सक्राइब का बटन आप क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये 25th वीडियो जो कि मध्य प्रदेश जीके की स्पेसिफिक टॉपिक पर है। ठीक है ना, अगले 25 क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य नदी है कौन सी है? यमुना, कैन, सोन या फिर बेतवा? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी। जो सोन नदी है वो दक्षिण की ओर है और गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है ना, और ये सोन नदी कहाँ पर मिलती है? ये पटना में। ठीक है ना, और इसका उद्गम कहाँ से है? ये है अमरकंटक। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक अनूपपुर जिला। ठीक है, जो अनूपपुर जिला है वहां से इसका उद्गम है और अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी है वो है नर्मदा नदी। ठीक है ना, और साथ में जोहिला। ये तीन नदियां हैं जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चली जाती है, और ये सोन नदी है ये उत्तर की ओर होती हुई फिर दक्षिण में जाके गंगा में जाकर मिल जाती है और ये पटना में जाकर मिलती है। ठीक है, गंगा की ये सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, बेतवा या फिर सोन नदी? देखिए दो बार आ गया ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा नदी। ठीक है ना, जो सांची और विदिशा है ये दोनों बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, बेतवा आपने देखा होगा, विदिशा जाते हुए अगर भोपाल से विदिशा जाते हैं तो बेतवा नदी का जो ब्रिज पड़ता है, ठीक है ना, वो यही नदी होती है बेतवा नदी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये रायसेन के कुमरा गांव से निकली है। ठीक है ना, कुमरा गांव से, मैं पिछले वीडियो में भी मैं इसका बता चुका हूं आपको। और ये है रायसेन जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर। अधिकांश भागों में मध्य प्रदेश के में 100 सेंटीमीटर की जो समवर्ती रेखा है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चेचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बेतवा, बीहड़, नर्मदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर ये चेचाई जलप्रपात है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। ठीक है ना, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है रीवा में। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, रीवा जिले में स्थित है ये। और रीवा में कहाँ पर है? ये सिरमौर में। ठीक है ना, सिरमौर, सिरमौर जो तहसील है वहां पर ये स्थित है चेचाई जलप्रपात। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 175 मीटर की ऊंचाई से ये जो वाटरफॉल है ये ऊपर से गिरता है बीहड़ नदी से। इसके अलावा और भी जलप्रपात है रीवा में, एक तो केवटी जलप्रपात, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, केवटी, और एक है बहुटी, बहुटी सॉरी, ठीक है ना, बहुटी जलप्रपात। तो ये तीन जलप्रपात मुख्य जलप्रपात हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं और ये तीनों जलप्रपात रीवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है, कहां पर है ये? भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या फिर रीवा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सागर। सागर जिले में है ये भालकुंड जलप्रपात। दिस इज द करेक्ट आंसर। और किस नदी पर है ये बीना नदी पर। ठीक है ना, सागर में बीना नदी जो गुजरी है उस पर है ये भालकुंड जलप्रपात। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? नर्मदा, सोन, चंबल या फिर काली सिंध? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी। जो सोन नदी है उसका दूसरा नाम स्वर्ण नदी भी है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं। ये कहाँ से निकली है? ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम है, और ये कहाँ पर है? अनूपपुर, ठीक है ना, अनूपपुर जिले से इसका उद्गम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से होकर गुजरती है? नर्मदा, चंबल, पार्वती या फिर बेतवा? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बेतवा नदी। जब भी आप ग्वालियर से भोपाल की ओर जाएंगे तो आपको एक ब्रिज पड़ता है, और उस ब्रिज के नीचे जो नदी जो क्रॉस होती है वो बेतवा नदी क्रॉस होती है। और ये कहाँ पर? ये विदिशा। जब आप विदिशा आता है तो विदिशा के बाद में जब विदिशा और सांची के बीच में, ठीक है ना, इस नदी को आप देखेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिज यहाँ पर मिलता है और ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा से जाकर मिलती है? सोन नदी, बेतवा, चंबल या फिर नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सोन नदी ही है जो मध्य प्रदेश की, जो कि सीधे गंगा से जाकर मिलती है। इसके अलावा एक नदी और है जो गंगा में मिलती है, वो कौन सी नदी है? वो नदी है टोंस या फिर तमस नदी जिसको बोलते हैं। तमस नदी या फिर टोंस नदी जिसे बोलते हैं। ये दो नदी हैं जो कि दोनों गंगा में जाके मिलती, गंगा की ये सहायक नदी है। बाकी बेतवा, चंबल ये दोनों नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, और नर्मदा स्वयं नदी है और इसकी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो कि चंबल में नहीं मिलती, यानी कि चंबल नदी में नहीं मिलती। पार्वती, काली सिंध, कुंवारी या फिर कूनो नदी? तो इसमें से कौन सी नदी है जो कि चंबल में जाकर नहीं मिलती? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है कुंवारी नदी। कुंवारी जो नदी है ये नदी चंबल नदी में जाकर नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये कुंवारी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी का जो पठार है वहां से इसका उद्गम है, और ये सीधी की सीधी सिंध नदी में जाके मिलती है। सिंध नदी की ये सहायक नदी, और सिंध नदी जो है ये बेतवा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? कुंवारी नदी सिंध में मिलती है और सिंध नदी बेतवा में जाके मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। बाकी पार्वती, काली सिंध और कूनो ये तीनों नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? यानी कि उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर नहीं बहती, वो बताना है। वर्धा, गंगा, बारना या फिर माही नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है माही नदी। ये माही नदी है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका उद्गम कहाँ से है? ये धार जिले में है इसका उद्गम, ठीक है ना। धार से होती हुई ये एक राज्य, ठीक है ना, राजस्थान के बाद में ये गुजरात में जाके, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है माही नदी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। एक है नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती और तीसरी है माही नदी। बहुत छोटी नदी है ये, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी वर्धा, वैनगंगा और वारणा ये तीनों नदियां दक्षिण मुखी हैं, यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। वर्धा नदी जो कि बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है। वैनगंगा नदी ये निकलती है सीधी की सीधे सिवनी से, ठीक है ना, सिवनी से इसका उद्गम है। और वारणा नदी ये रायसेन की नदी है, ठीक है, रायसेन की नदी है वारणा नदी, और ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए, वैनगंगा, वर्धा, सोन, सिंध, ताप्ती वैनगंगा या पार्वती काली सिंध? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है वैनगंगा और वर्धा नदी। यही दोनों नदियां हैं जिनका संगम प्राणहिता कहलाता है, जिसमें कि वर्धा नदी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, ये बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है, और वैनगंगा नदी ये सिवनी से निकलती है, और दोनों ही दक्षिण मुखी हैं, ठीक है ना। ये सिवनी से निकलती है और दोनों ही दक्षिण मुखी है। अगर इसको बैतूल मान लें और इसको सिवनी मान लें तो ये यहाँ से यूं और ये यहाँ से यूं, यानी कि ये वैनगंगा हो गई, ठीक है, और
ये वर्धा नदी हो गई। तो दोनों जहाँ मिलती हैं उसको प्राणहिता संगम स्थल बोलते हैं ना, प्राणहिता संगम स्थल। और इसी के थोड़ा सा आगे जाके एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है बावनथड़ी। ये भी आपको याद होना चाहिए। बावन जो थड़ी परियोजना है, विद्युत परियोजना, वो इस पर संचालित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है, उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है, और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित नदियों में से उनके बहने की दिशाओं के जोड़ों में से कौन गलत है, ये अपने को बताना है। ठीक है ना। आ चंबल उत्तर की ओर, बा बैनगंगा पूर्व की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, जिसमें कि गलत बताना है अपने को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैनगंगा पूर्व की ओर, जो कि पूर्व की ओर नहीं जाती है, ये
दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? वैनगंगा, ताप्ती, तवा या फिर नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तवा नदी। पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे स्थित है। तवा नदी जो कि कहाँ? पचमढ़ी में ही महादेव श्रेणी से इसका उद्गम है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये महादेव श्रेणी सतपुड़ा की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, और यहीं से इसका उद्गम भी है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है, नर्मदा की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए, यानी कि जो नगर हैं वो वाकई में उस नदी के पास में बसे हैं या नहीं, ये बताना है अपने को। तो ऑप्शन शिवना, मंदसौर, वैनगंगा, बालाघाट, सिंध, सोनकच्छ, चंबल, रतलाम। तो ये बताइए इसमें से कौन सा आंसर है जो ऑप्शन है वो की गलत है। तो इसमें से जो गलत है वो है सिंध सोनकच्छ, ये गलत है, यानी कि गलत ही चुनना था। तो ये इसका आंसर करेक्ट टिक किया, लेकिन ये गलत है। सिंध नदी जो है ये सोनकच्छ से होकर नहीं बहती है। सिंध नदी का उद्गम कहां से है? ये है सिरोंज तहसील से है, जो कि विदिशा में है। ये आपको पता होना चाहिए, विदिशा में है। और ये बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बेतवा की ये सहायक नदी है। बाकी शिवना नदी मंदसौर से उद्गम है इसका, वैनगंगा बालाघाट से होकर निकलती है, ठीक है ना, और चंबल नदी रतलाम जो जिला है वहां से होकर निकलती है, ठीक है। यानी कि निकासी है, यहाँ से उद्गम नहीं है ये। चंबल का उद्गम इंदौर के महू से है, शिवना हाँ मंदसौर से है, बिल्कुल मंदसौर में ही इसका उद्गम है, वहीं से बहती है ये। और वैनगंगा सिवनी जिले से इसका उद्गम है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कि उत्तर की दिशा में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, नर्मदा, कैन या फिर वैनगंगा? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें से सही उत्तर है कैन नदी। जो कैन नदी है यही उत्तर की दिशा में बहती है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कैन नदी जो कि कैमूर की जो पहाड़ी है, ठीक है ना, कैमूर की श्रेणियों से इसका उद्गम है। और ये कहां से है? कटनी, ठीक है ना, कटनी से इसका उद्गम है, ये क्लियर होना चाहिए। ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना, और वैनगंगा नदी ये दक्षिण की ओर बहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये पूछा है इसमें। सतपुड़ा की श्रेणी में, विंध्य की श्रेणी में, कैमूर की श्रेणी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक है ना। अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है। और ये कहां पर है? ये है बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक है ना, बघेलखंड क्षेत्र में आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और अमरकंटक किस तहसील में है ये भी पता होना चाहिए, तो वो है पुष्पराजगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है ये? यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, वो है अनूपपुर, ठीक है ना। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं जिससे कि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, कुमरागांव, परासवाड़ा का पठार या फिर वर्धन शिखर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है अमरकंटक, ठीक है ना। बार बार रिवीजन होने से हर चीज में कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो बार बार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं टॉपिक वाइज वो आपके लिए इतने उपयोगी हैं, ये मान के चलिए कि आपके हर क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश की नदियों का गहरा आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक बटन जरूर देखते देखते आप दबा दें, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी एमपी जीके की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए इस सीरीज से जुड़कर। लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट भी आप सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आ गया, ये 19वां क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहां पर है? पचमढ़ी में, पन्ना में, रीवा में या फिर सागर में? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है पन्ना, ठीक है ना, पन्ना के निकट में है ये पांडव जल प्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या फिर आ और सा दोनों? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है आ और सा दोनों ही पश्चिम की ओर बहती है। मैं पहले भी आपको क्वेश्चंस में इसके बारे में बता चुका हूं।
और सिर्फ बेतवा नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है और यमुना की ये सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? कैन, वैनगंगा, वर्धा या फिर गोदावरी? दक्षिण की ओर कौन सी नदी इसमें से नहीं बहती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है कैन नदी, जो कि दक्षिण नहीं उत्तर की ओर बहती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बाकी तीनों नदियां ये हैं, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश की हैं, वैनगंगा और वर्धा, और गोदावरी ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कहां से? नासिक। नासिक में कहां से? त्रिमकेश्वर। त्रिमकेश्वर से इसकी उत्पत्ति है, यहां से इसका ओरिजिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा या फिर चंबल? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है बेतवा। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रदूषण के कारण कहा जाता है। यहाँ पर प्रदूषण है, जिस तरीके से गंगा में प्रदूषण है उसी तरीके से बेतवा में प्रदूषण है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, धसान किसकी सहायक नदी है? जो धसान नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, नर्मदा, बेतवा या फिर ताप्ती? तो इसका सही उत्तर है बेतवा की ये सहायक नदी है। और ये कहां से है इसका उद्गम? ये सागर जिले से ये निकली है उसकी, ठीक है ना, सागर जिले से निकली है और बेतवा की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? नर्मदा नदी पे कौन सा प्रपात नहीं बनता? कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार या फिर चित्रकूट? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही उत्तर है, यानी कि नहीं बनने वाला प्रपात ढूंढना है तो वो है चित्रकूट। ये चित्रकूट जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर नहीं बनता है। ठीक है ना, ये कहाँ बनता है? ये चित्रकूट जलप्रपात ये बनता है छत्तीसगढ़ की नदी है। ये छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है? ये इंद्रावती नदी है, उस पर बनता है ये चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है ना, और इसको भारत का नियाग्रा फॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कपिलधारा और दुग्धधारा ये दोनों नर्मदा नदी के सबसे पहले वाटरफॉल है, यानी कि सबसे पहले कपिलधारा बनाती है, फिर दुग्धधारा 1 किलोमीटर के अंतराल में दुग्धधारा बनता है, फिर ये धुआंधार ये कहाँ बनता है? ये भेड़ाघाट में। ये आपको पता होना चाहिए, भेड़ाघाट में स्थित है ये। और भेड़ाघाट कहाँ पर है? ये जबलपुर में। ठीक है ना, वहां पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्षिप्रा, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? कैन, चंबल, बेतवा या फिर सोन? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है चंबल। ये क्षिप्रा और काली सिंध है, ये दोनों चंबल नदी की ये सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है काकड़ी बरडी। ये आपको पता होना चाहिए, काकड़ी बरडी। और ये कहां पर है? ये इंदौर में है। ठीक है ना, और जैसे काली सिंध का उद्गम कहां से है? ये है देवास में बागली गांव है, एक बावली ग्राम, वहां से इसका उद्गम है काली सिंध नदी का। और ये दोनों नदियां चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी के बारे में आपको बता ही चुका हूं, चंबल नदी भी इंदौर से ही इसका उद्गम है। ठीक है ना, इंदौर में कहां से? जाना पावा की जो पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चौथी हाईएस्ट पीक पॉइंट है 881 मीटर। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आपको याद करना है। इस पे भी आने वाले टाइम में क्विज आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेंगी, जितनी भी हाईएस्ट पीक है। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है ना, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस आपके सामने, जिसमें कि मैंने नदियों के ऊपर डीप एनालिसिस दिया, हर क्वेश्चंस हर एंगल से आपको नदियों के बारे में जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं, एमपीजीके पढ़ रहे हैं, एमपीजीके के बारे में समझ रहे हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख पाए, लगातार मेरी सीरीज से जुड़ पाए। तो आप लोग भी मेरी सीरीज से जुड़ जाएं, लगातार मेरी चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश का पूरा ज्ञान हो जाए। मध्य प्रदेश का मैक्सिमम कंटेंट यू विल गेट विद द स्टडी कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट से आप पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के वीडियोस देख सकते हैं। मोर देन 350 वीडियोज यू विल गेट अबाउट मध्य प्रदेश जीके। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।